कॉमिक कॉन फेस्टिवल में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मार्वल ने वापस लाके इंटरनेट ब्रेक कर दिया और लोग पागल हो चुके थे। इसका क्रेज चल ही रहा था कि 9 अगस्त को D23 इवेंट में कुछ और हुआ जो लोग पागल और दीवाने हो गए। बेसिकली D23 एक कॉमिक कॉन की तरह फैन इवेंट है जहाँ पर डिज्नी के अपकमिंग मूवीज़ सीरीज़ के बारे में बताया जाता है। तो क्या हुआ था इस इवेंट में और कितने ट्रेलर और सीरीज रिलीज़ हुए, आइए बात करते हैं। अगर बात करो इवेंट की शुरुआत में, तो इवेंट की स्टार्टिंग हुआ था हमारे बॉब इगर की अभिनंदन स्पीच से, जो डिज्नी वर्ल्ड के CEO उन्होंने अभिनंदन करके कहा कि आप आए, बाहर आई। उसके बाद शुरू हुआ मूवी शो का सिलसिला, जहां पर दी रॉक आके मोआना 2 का ट्रेलर लॉन्च करते हुए बताया कि इस बार मोआना बहुत बड़ी हो चुकी है, उसकी बहन भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ेगा एक और नए मिशन में, जिसको हेल्प करने के लिए आने वाले हैं मौई, जो उसकी डबिंग करने वाले हैं हमारे रॉक। मस्कुलरिटी और कैरेक्टर देखते हुए पूरी तरह से फिट बैठते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है ज़ूटोपिया 2 का ट्रेलर। आपने अगर पहला पार्ट देखा होगा, बहुत ही अच्छी फिल्म है और इसी पार्ट 2 को कंफर्म करने के लिए जेनिफर डेविसन आकर कंफर्म करके गए कि नवंबर 2025 में ज़ूटोपिया 2 आने वाले हैं, जहां पर कई सारे नए रेप्टाइल्स भी दिखाया जाएगा। उसके बाद शुरू हुआ फ्रोजन 3 का ट्रेलर नहीं कह सकते, कॉन्सेप्ट आर्ट। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जब आया था, बहुत ही सुंदर और बहुत ही कमाल का था। ये म्यूजिकल ड्रामा एनिमेटेड मूवी से जो पहला पार्ट है उसको ऑस्कर भी मिला, उसके गाने को 86 सेरेमनी अवार्ड भी मिला। अगर आपने नहीं देखा जाकर प्लीज़ चेक करें। उसका तीसरा पार्ट आने वाला है अगले साल समर 2025 में। उसके बाद आया हम सब के बचपन के इमोशन और बच्चों में भी अभी तक फेवरेट हम देखते हैं अभी, इसका नाम है टॉय स्टोरी का 5वां पार्ट, जहाँ पर वुडी और बज़ लाइटयियर फिर से अपना कांड करते हुए दिखेंगे, जहाँ पर लव ट्रायंगल भी दिखाया जाएगा। उसके बाद आए रायन रेनॉल्ड्स, उन्होंने आकर डेडपूल और वुल्वरीन की सफलता के लिए अपने जनता को शेयर करते हुए थैंक्स जनाया और बताया कि जैसे कि आप जानते हैं, मार्वल की बॉक्स ऑफिस को अगर कोई संभाल रहा है तो वो मैं हूँ, और सही में कोई मार्वल जीसस है, वो केविन फाइगी। उसी के साथ शुरू हुआ मार्वल मूवीज़ और सीरीज़ का अनाउंसमेंट, जहां पर पहले तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जहां पर उसकी स्टार कास्ट एंथोनी मैकी आए। वैसे बता दूं, इस फिल्म का ये तीसरा इवेंट लॉन्च, पता नहीं यार, अगले साल आने वाला है फिल्म, अभी तक 3 ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। कहीं ना कहीं ये इस प्रोडक्शन हाउस का एबिलिटी है। दूसरे नंबर पर आए वो था फैंटास्टिक 4। जब इसको सुनाया गया, लोग पागल से झूम उठे, क्योंकि लोग इसके इंतज़ार में काफ़ी सालों से बैठे थे। जहाँ पर इस फिल्म की स्टार कास्ट को दिखाया गया और मैट जैकमैन को भी, इसका डायरेक्टर है, उनको भी दिखाया गया। उसके बाद आया आयरन हार्ट, एक वेब सीरीज़ जो करने वाली है रिरी विलियम्स। अगर आप नहीं जानते, आप जितने भी मार्वल फैंस हैं, आपने वकांडा फॉरएवर देखा होगा, जहाँ पर रिरी विलियम्स की कितनी शानदार परफॉर्मेंस से लोग पागल हो चुके थे, और उन्हीं की एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ आने वाला है। तो उस वेब सीरीज़ में डेब्यू होने वाला, आप उनकी एबिलिटी को देख पाएंगे। उसके बाद दिखाया गया डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जहाँ पर वुडी मर्डॉक और विल्सन फॉस्टर का नए राह पूछेगा, जिनके लिए एक वेब सीरीज़ में डेब्यू है MCU में, और बहुत ही अच्छा लगा देख के। और मार्वल का आखिरी बंद होने के पहले आखिरी जो दिखाया गया फिल्म, वो था अगाथा ऑल अलोंग, जिसकी स्टोरी जहाँ पर स्कारलेट विच अगाथा की पावर छीन लेती है और वहाँ से ही कैसे पावर गेन करती है, उसी के ऊपर ये वेब सीरीज़ होने वाला है। ये फैंटेसी और हॉरर ड्रामा होने वाला है। अगर सब लोगों को पसंद है तो देखा जाएगा। तो इसी के साथ मार्वल की सिलसिला खत्म हुआ। उसके बाद आए दी लेजेंडरी जिम कैमरून। उन्होंने आके एवेटार 3 की बात कही और ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये तीसरा पार्ट आखिरी पार्ट नहीं होने वाला, इसका चौथा पार्ट भी आने वाला है। वैसे तो इस फिल्म का सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्ट और विजुअल आर्ट दिखाया गया, जहाँ पर इस फिल्म के स्टार्स को भी बुलाया गया, जहाँ पर जियो सुल्तानी और सैम भी आए, और उन्होंने कहा कि बहुत खुश हुए हैं कि मतलब बहुत दूर से आकर भी ये लोगों को देखकर। उसके बाद आए हमारे स्नो वाइट, जो एक एनिमेटेड कार्टून पहले दिखाया जाता था, बच्चों में अभी भी फेवरेट है। उसकी लाइव एक्शन दिखाया जाएगा, जहाँ पर ट्रेलर ड्रॉप किया गया, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं कि विजुअल्स और आर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। इस ट्रेलर में सरप्राइजिंग मूवमेंट तब था कि हमारे जो बहुत ही शानदार एक्ट्रेस गैल गैडोट एज ए डेविल क्वीन दिखाई देने वाला है। मतलब पहले तो वंडर वुमन, अब डेविल क्वीन, मतलब जान लेके ही मारोगे क्या, खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और इस इवेंट का आखिरी जो मतलब लम्हा था, वो था मुफासा
द लायन किंग। आपने अगर द लायन किंग नहीं देखा तो जाकर देखिए। उसकी जो डबिंग हुई थी बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार कास्ट हुई थी। इस फिल्म मूवी बहुत इमोशनल और सेंटिमेंटल है, बहुत ही शानदार द लायन किंग। तो मुफासा द लायन किंग भी आने वाला है। तो इसी के साथ काफ़ी सारे और भी मूवी सीरीज़ हुए, तो मैं सब कुछ तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन आपको अगर इस D23 इवेंट या और कुछ जानकारी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। होप आप सबको अच्छा लगा होगा, इस इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जानकारी मिला होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।